और आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के सीईओ व हेल्थ डायरेक्टर अनुराग चौधरी की, जिनका एकमात्र लक्ष्य आईएएस बनने का था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे अनुराग चौधरी का यहाँ सफर उनके इसी सपने और मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। वे मध्य प्रदेश के 2010 बैच के आईएएस बने। अनुराग चौधरी अपने लक्ष्य को पूरा कर पाने का आधार अपनी मेहनत और किस्मत दोनों को मानते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ खास बातें अनुराग चौधरी के बारे में। आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के सीईओ व हेल्थ डायरेक्टर अनुराग चौधरी मूलतः उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। इनकी मां हाउसवाइफ रही और पिता एक डॉक्टर। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। और अगर हम बात अनुराग चौधरी की करें तो कॉलेज के समय से ही उनका एकमात्र सपना आईएएस बनने का था और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह उस समय से ही जुट गए। अनुराग जितने शांत और विनम्र छवि के हैं, उतने ही सजग और ईमानदार अपनी कार्य प्रणाली में हैं। आईएएस बनने से पहले यहाँ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस रेलवे सर्विस में सिलेक्ट भी हुए, लेकिन अनुराग ने आईएएस बनने की ठान ही ली थी। इसी वजह से उन्होंने इन नौकरियों को ठुकरा दिया। उन्होंने माता पिता से दूर रहने की वजह से विदेश का सपना छोड़ के देश में रह के ही पढ़ाई की, जिसके बाद वे 2010 के बैच के आईएएस बने। आईएएस अनुराग चौधरी सोशल मीडिया पर भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। वे आईएएस बनने का सपना देखने वाले युवाओं को प्रेरित करने के लिए टिप्स भी देते रहते हैं। आपको बता दें कि अगर आपका सपना भी आईएएस बनने का है तो उनके द्वारा बताई गई ये 2 टिप्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। इसमें मैं सक्सेस के 5 मंत्रों के बारे में आपको बताऊंगा। जो पहला सफलता का सूत्र है, वो सफलता का सूत्र है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब ये है, कुछ लोग तैयारी करते हैं तो उनको आर्मी की तैयारी भी करनी है, उनको बैंक पीओ की भी तैयारी करनी है, उनको कैट की भी तैयारी करनी है, जिसमें सिलेबस लगभग एक जैसा नहीं रहता है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस की तैयारी करते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। स्टेट वाले एग्जाम्स में स्टेट स्पेसिफिक रहता है, लेकिन अगर आपका दोनों का टारगेट ही अलग है, कैट का बिल्कुल अलग तैयारी है, आपके आईएएस की तैयारी बिल्कुल अलग है, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करें तो बिल्कुल अलग है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य फोकस हो। अगर आप फोकस तैयारी करेंगे तो एक तो आप समय सबके पास बराबर है, आप फोकस तैयारी करेंगे तो आपको लक्ष्य मिल जाएगा। इसके 2-3 मैं आपको उपाय बता दे रहा हूँ। पहला तो ये है कि आप लक्ष्य देख लें कि कुछ लोगों की ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन रहती है कि उनको नौकरी मिलना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सबसे पहले आप ऐसा टारगेट सेट करें जो अचीवेबल हो और आपको वो टारगेट मिल जाए। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिविल सर्विसेज तो पूरा फोकस रिक्वायर करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मीनवाइल आपका किसी पीएसयू में, किसी पुलिस के एग्जाम में, किसी बैंकिंग एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन आपको चाहते हैं जल्दी हो जाए, तो आप उसकी तैयारी करिए 5-6 महीना, उसमें सफलता प्राप्त करिए। फिर आप अगले लक्ष्य की ओर बढ़िए और अपना जो आप एक-एक करके लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो आप जल्दी सफलता पाएंगे और आपको पॉजिटिविटी रहेगी। अनुराग चौधरी ने हमेशा यही बात मानी है कि जो 100 विषय हम पढ़ते हैं और हमें एक भी याद नहीं रहता, उससे बेहतर है कि हम उन 100 विषयों की मेहनत एक विषय में लगाकर उसे 10 बार पढ़ें। अनुराग चौधरी ने हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया है, चाहे वो स्कूल और कॉलेज के समय की पढ़ाई की बात हो या आईएएस बनने के बाद अपने कार्यभार की। छिंदवाड़ा, आगर, रायसेन, झाबुआ, सिंगरौली, ग्वालियर, भोपाल, इन्होंने इन सभी जगह पदस्थ रहकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य किया है। तो देखा आपने, अनुराग चौधरी कॉलेज के समय से ही आईएएस बनने का सपना रखते थे और उनका यही सपना आज उन्होंने पूरा किया है। वो किस्मत और मेहनत दोनों को मानने वाले थे। साथ ही अनुराग चौधरी समय समय पर टिप्स भी देते रहते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, उनका मानना है 100 विषयों को 100 बार पढ़ने से अच्छा है 10 विषयों को 10 बार पढ़ा जाए, ताकि एक विषय को अच्छे से याद किया जा सके।